हेलो फ्रेंड्स, एसएससी ने एक नई गाइडलाइन दी है जिसके थ्रू आपकी चैलेंज और ऑब्जेक्शन के सिस्टम पूरी तरह से बदलने वाला है, जो कि आपकी आंसर की बनने की जो मेथड या सिस्टम था उसे भी पूरी तरह से आपका चेंज करने वाला है। क्या ये सिस्टम है, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं बच्चों मेरे पास में, जहां पर कि आज 10 अप्रैल को इसका एक नोटिस आया आपके पास में एसएससी के अंदर। 10 अप्रैल 2026 को इसकी टैगलाइन क्या है, गाइडलाइन रिगार्डिंग चैलेंज एंड ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे बच्चों आपके पास में क्लिक करते हैं, यहां पर इसके सब्जेक्ट के अंदर आप देखेंगे थोड़ा डिटेल में हम लोग इसे आप लोग के पास में तो देखेंगे इसकी हेडलाइन क्या है, गाइडलाइन रिगार्डिंग चैलेंज एंड ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम। अब एक एक करके इस लाइन को समझने की कोशिश करते हैं कि इस आपके नोटिस में क्या इंपॉर्टेंट है, किस तरह से इसके सिस्टम चेंज करे जा रहे हैं ऑब्जेक्शन के बच्चों मेरे पास में। तो यहां कह रहा है कि आपके एसएससी ने वेरियस तरह से आपकी जो चैलेंज और ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट सिस्टम है, जो फाइनलाइज करता था आपकी आंसर की को, जो कि आपकी सीबीटी के बाद में मेरे पास होता था कि लड़जम आपकी आंसर की आती थी, आंसर की के बेसिस के ऊपर आप बेसिकली ऑब्जेक्शन या चैलेंज करते थे। उस सिस्टम को पूरी तरह से यहाँ पर चेंज करने वाले यहाँ पर, जहां कि इसके प्रीवियसली कैंडिडेट क्या करते थे, हम इन्फॉर्म करा जाता था नोटिस के थ्रू एग्जाम हो चुकी है, अब हमने आपके पास बेसिकली आपके आंसर के लिए कोई ऑब्जेक्शन हो तो बताइए मेरे पास में, और उस बेसिस के ऊपर आपके मार्क्स अलॉटेड हो जाते हैं। अब उस पूरे के पूरे सिस्टम को यहाँ पर बदलने की बात की जा रही है, जहां पर कि प्रीवियसली आपका कोई भी कैंडिडेट आपका रेज जो ऑब्जेक्शन करता था और उसके रिगार्डिंग आपके जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होते थे बच्चों मेरे पास में, यहां पर आप देखेंगे वो बेसिकली रिकमेंड करते थे और उस तरह से फाइनल आंसर की बच्चों मेरे पास में मिल जाती थी, जो कि आपकी वेबसाइट पे कमीशन अपलोड कराता था। इसी गाइडलाइन और इसी तरह से फाइनल आंसर के रिलेटेड आपके यहाँ पर चेंजेस हुए। अब एक एक करके सारे चैलेंजेस को और ऑब्जेक्शन वाले पार्ट को देखने की कोशिश करेंगे बच्चों। अब मेन इंपॉर्टेंट बात है क्या, अब इसमें ऑब्जेक्शन चैलेंज में मेन इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, अब एक एक करके पार्ट समझना। ये फर्स्ट पॉइंट बोला है कि इन रिसेंट पास, इसके प्रीवियसली नोटिस में जो कह रहा है वो आपको समझाने की कोशिश करूं। नोटिस में कह रहा है कि कमीशन ने इसके पहले रिसीव करी है कि आपके मतलब क्या कर रहा है कि जैसे इसके प्रीवियसली जब भी हम आंसर की आपका एसएससी बनाता था तो बहुत सारी आईटीआई लगती थी, बहुत सारे आपके एप्लीकेशन लगते थे, बहुत सारे गवर्नेंस पोर्टल के ऊपर इसकी बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फैलती थी कि सर आंसर की बहुत गलत तरह से आप प्रोसेस के थ्रू बनाते हो। तो ये संज्ञान में हमने लिया गया कि आपके अलग अलग हमने फीडबैक लिया, अलग अलग लोगों से, किन किन लोगों से फीडबैक लिया, आपके कैंडिडेट से फीडबैक लिए, ऑब्जर्वेशन मेड बाय द वेरियस कोर्ट, आपके जो वेरियस कोर्ट्स है उनके थ्रू हमने अपनी आंसर की नेगेटिविटी सुन की हमारा प्रोसेस खराब है। ये कहां कह रहे हैं, इस पर्टिकुलर पाथ में कह रहे हैं मेरे पास में, बेस्ड ऑन द फीडबैक ऑफ द कैंडिडेट एंड ऑब्जर्वेशन मेड बाय द वेरियस कोर्ट, और ऑब्जर्वेशन जो हमारे हॉनरेबल कोर्ट का है, दिल्ली हाई कोर्ट दिल्ली का है, उसके रिगार्डिंग हमने अब हमारी पूरी की पूरी जो हमारा सिस्टम था चैलेंज एंड ऑब्जेक्शन का, अब हम उसको इंटायरली रूप से रिव्यू करेंगे और उसको चेंज करेंगे। ठीक है, इन्होंने यहां बोली इंटायर चैलेंज एंड मैनेजमेंट प्रोसेस, अब इसको चेंज करेंगे। अब हम क्या करेंगे, जब भी आपके पास में नई आंसर की आएगी उसके प्रीवियस हम आपके कैंडिडेट को नई रिवाइज जो पॉलिसी है रिगार्डिंग चैलेंज एंड ऑब्जेक्टिव बताएंगे। तो आपको भाई बता रहे हैं कि नई पॉलिसी क्या है। अब नई पॉलिसी क्या है इसके बारे में बताना स्टार्ट किया, बस इस चीज को ध्यान देंगे। आफ्टर अ चैलेंज, अब नई पॉलिसी कह रही है आफ्टर अ चैलेंज ऑब्जेक्शन मेड बाय द कैंडिडेट स्क्रूटनाइज्ड बाय द एसएमई वेरियस सिनेरियो अराइजेस। तो अब बोला गया है कि सर इसके प्रीवियस जैसे होता था मेरे पास में कि आपका आंसर की आती थी, एसएमई चेक करता था और उसके बाद जो भी हमारे आंसर के रिलेटेड बहुत सारे ऑब्जेक्शन होते थे और बच्चों को नहीं मालूम होता कि उनके आंसर को सबके एक साथ ही सही करे गए हैं, गलत करे गए, और बहुत सारा बच्चों के अंदर गाइडलाइन को लेकर मिसमैच होता था। तो ये कहना है कि हम एक ओवरऑल एक फॉर्मल गाइडलाइन बना रहे हैं, जहां जो पहले बच्चे जितने भी 2026 में एग्जाम देंगे एसएससी की, उनके कॉमन गाइडलाइन बना के दे रहे कि भैया ये हमारा खेल का नियम है। इस खेल के नियम के द्वारा आप जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, कौन अटेम्प्ट करोगे, आप लोग जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो ये गाइडलाइन देख के जाना कि जब भी क्वेश्चन गलत होगा और आंसर की में गलत क्वेश्चन होगा तो इस चीज को मैंडेटरी आपको ध्यान रखना है। अब क्या क्या सिनेरियो एक एक करके देखिएगा, जिसके थ्रू आप जब आंसर की के अंदर मैच करेंगे तो आपको इसके थ्रू आपको मार्क्स मिलेंगे। एग्जांपल समझाने की कोशिश करूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये कह रही है कि क्वेश्चन इज फाउंड टू बी एम्बिगिवस और देयर इज अ एरर इन क्वेश्चन। जैसे हर बार हम बोलते हैं कि एसएससी के पेपर में कोई आपका क्या हुआ, मेरे पास में गलती हुई किसी कारण से कि उन्होंने क्वेश्चन गलत बना दिया या फिर उसके
सारे के सारे ऑप्शन ही इनकरेक्ट हो गए मेरे पास में। ये तो पहले भी होता था, अब नया क्या चीज है? तो ये बोल रहे कि नई चीज हमने इसलिए ये करी है कि इस बार लेट्स से आपके 100 क्वेश्चन है मेरे पास में, तो 100 में से आपके जो क्वेश्चन है पूरी तरह से हम खत्म कर देंगे मेरे पास में, और उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग जितने मार्क्स थे, जैसे 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1 मार्क्स सारे बच्चों को अलॉट कर देंगे, चाहे उसने अटेम्प्ट करा है या नहीं करा है मेरे पास में। टोटल क्वेश्चन शैल बी एडेड टू द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय ईच कैंडिडेट, चाहे उसने वेदर कैंडिडेट हैज अटेम्प्ट क्वेश्चन और नॉट, उसके मार्क्स में ऐड कर देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये बार बार एक लाइन यहां पर लिख रहा है कि इससे कभी भी आपके रिलेटिव मेरिट पोजीशन में कोई भी अंतर नहीं आएगा। ये करने का बात यह है कि सभी को 1-1 मार्क्स देने का फायदा ये कि मेरिट लिस्ट में कोई भी अंतर ना आए फाइनली मेरे पास में। मेरिट इज इफेक्टिवली डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन दी रिमेनिंग क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन हो सकता है गलत हो गया हो, मैं बाकी 99 क्वेश्चन के बेसिस पे उसका परफॉर्मेंस टेस्ट किया जाए। अगली बात ये क्या कह रहे हैं, अगला पॉइंट पढ़ेंगे बच्चों मेरे पास में, क्वेश्चन हैज मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन। अब अगला कहने कि सर हमारी इसकी प्रीवियस पॉलिसी में हमने कभी ही नहीं बताया था कि आपका कोई इनकरेक्ट क्वेश्चन होगा तो क्या होगा, फिर मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन हुआ तो अगला बोल रहे हैं कि अगला आपको ये बता रहे हैं कि सर कभी किसी क्वेश्चन में एक से ज्यादा करेक्ट ऑप्शन हुए कि लड़के आपने बच्चे ने आपका क्या करा, चैलेंज दिया कि सर इसमें एक से ज्यादा क्वेश्चन सही है, तो सबसे पहले हमारी एसएमई के पास जाएगा। एसएमई बोलेगा हाँ भैया ये तो सही बात बोली आपने कि यहाँ पर एक से ज्यादा सही आप इसके जवाब हो सकते हैं, 4 में से 3 सही है। तो अब इन्होंने क्या बोला, इस यहाँ पर इस गाइडलाइन को मैं आपको ओवरऑल बताने की कोशिश करूं, लेट रूम ए बी सी डी है, डी आपके 3 ऑप्शन इसमें से राइट हैं, चारों सही है मेरे पास में। अब आपके हो सकता है कि कुछ बच्चे यहां पर 1000 बच्चों ने आपका क्या दिया हो, ये एग्जाम दिया हो, तो 1000 में से कुछ 900 बच्चों ने आपके 3 में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट करा हो, 300 इसमें, 300 इसने, 300 इसने, तो जिन्होंने ए बी सी में से कोई भी एक ऑप्शन को चूज करा होगा उनको आपकी इसकी पॉजिटिव मार्किंग दी जाएगी। क्या दी जाएगी, पॉजिटिव मार्किंग दी जाएगी। मगर जिसने डी मार्किंग करी होगी बच्चों मेरे पास में, उसे क्या दिया जाएगा, नेगेटिव मार्क दिया जाएगा। ठीक है, 3 में से कोई एक चूज करा तो राइट है, मगर ये चूज करा तो वो अपने आप ही नेगेटिव मार्क दिएगा जो भी वहां पर अवॉर्डेड है मेरे पास में। ये अभी से इन्होंने गाइडलाइन चेंज कर दी है। ठीक है, अब आपका डिस्कार्ड नहीं होगा वो क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, मोर देन 1 ऑप्शन वाला क्वेश्चन डिस्कार्ड नहीं होगा, वहां पर रिलेटिवली मार्क्सिंग मेरे पास में मिलेगी। यही चीज पूरा का पूरा इलस्ट्रेट यहां पर इन्होंने करा है इसके रिगार्डिंग, इसका आप डिटेल में समझ लीजिएगा बच्चों मेरे पास में। अगली चीज, अगला क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन डीम्ड टू बी आउट ऑफ सिलेबस। अगला क्वेश्चन बोला है कि क्वेश्चन कभी आउट ऑफ सिलेबस है तो क्या करना चाहिए। तो आपको बोला है कि क्वेश्चन कभी आउट ऑफ सिलेबस है तो कैसे मालूम पड़ेगा। तो पहली बात तो उन्होंने बोला है कि जनरलाइज हम जो सिलेबस भेजते हैं हम मान के चलते हैं कि उस मेरिट के ऊपर क्वेश्चन आएंगे। अब कहीं किसी बच्चे ने ये बोला है कि ये आउट ऑफ सिलेबस है, तो सबसे पहले हम हमारे बेसिक तौर पे ये तो एक तरह का रेयर और एक तरह का एक्सेप्शन केस है, मगर फिर भी हमारा एसएमई जो होंगे वो इसको रिव्यू करेंगे इस चैलेंज को और देखेंगे कि ये क्वेश्चन डिस्कार्ड करने लायक है कि नहीं। वापस ध्यान रखें, जब भी क्वेश्चन को डिस्कार्ड करने की बात आएगी, ऐसा लगेगा एसएमई को कि ये आउट ऑफ क्या है मेरे पास सिलेबस है, तो सभी को आपके जो पॉजिटिव मार्क्स है 1 मार्क्स या 2 मार्क्स या 3 मार्क्स, जितना भी क्वेश्चन का आंसर है, क्वेश्चन के मार्क्स है, उसको अवॉर्ड कर दिए जाएंगे बच्चों मेरे पास में। ये यहां पर बोला है। ठीक है, और किसी को भी इनकरेक्ट ऑप्शन नहीं होगा, चाहे उसने सवाल का जवाब सही दिया हो या गलत दिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, या फिर उसने जवाब भी दिया हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, सही दिया हो, गलत दिया हो या फिर जवाब नहीं दिया हो तो भी सभी को 1-1 मार्क्स मिलेगा। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अगला पॉइंट देखें, लैंग्वेज स्पेसिफिक एरर इन ट्रांसलेशन। अब एक बहुत बड़ा मुद्दा है, समझेगा। लेट्स आप अब यह लैंग्वेज ट्रांसलेशन का मुद्दा ये कहता है कि लड़जुम में आपका इंग्लिश और हिंदी, ठीक है, 2 मोड होते हैं, इसके अलावा पंजाबी तो मोड होता है मेरे पास में। अब ये कह रहे हैं आपके पास में कि इन केस कभी आपके पास इंग्लिश और हिंदी 2 मीडियम हम देते हैं यूजुअली एसएससी के अंदर आपके पास में, तो आपकी इंग्लिश में तो सही ऑप्शन लिखे मगर हिंदी में कभी आपके ऑप्शन गलत लिखे या क्वेश्चन इनकरेक्ट है, तो क्या करना होगा। तो यहां पर स्पेसिफिकली इन्होंने कहा है आपके पास में कि पहली बात तो एज ए एसएससी में पहले से बच्चा बताता है कौन सी लैंग्वेज में उसे लिखना है। इन केस स्पेसिफिकली पूरा ध्यान से समझिएगा इस पर्टिकुलर पॉइंट को मेरे पास में। अब यहां से थोड़ा एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करूंगा आपको यहां पर मैं, कि इन केस कभी आपके पास में इंग्लिश में एक क्वेश्चन लिखा गया है, ठीक है, और वो क्वेश्चन पूरी तरह से करेक्ट है,
मगर आपके जो अदर लैंग्वेज में मेरे पास में कोई क्वेश्चन, लेट्स पंजाबी है, तमिल है, हिंदी में, उसी किसी भी ऑप्शन में लिखा हुआ क्वेश्चन क्या है, इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट किस बेसिस के ऊपर है, ट्रांसलेशन बेसिस पर। किस बेसिस बच्चों बात करें, ट्रांसलेशन बेसिस पे गलत है कि सर उसकी या तो ऑप्शन का ट्रांसलेशन गलत है मेरे पास में, या क्वेश्चन का ट्रांसलेशन गलत है मेरे पास में, जो कि टेक्निकली गलत है। तो इन डेट कंडीशन जो बच्चों ने, जिन बच्चों ने सिर्फ इंग्लिश ऑप्ट करा, ध्यान दीजिएगा, हिंदी की बात नहीं कर रहा हूं, अदर लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा हूं, जिन लोगों ने सिर्फ इंग्लिश आपके पास में ऑप्ट करा है, या फिर वो स्पेसिफिक लैंग्वेज, एग्जांपल मैं देने की कोशिश करूं, लड़दम पंजाबी जो लैंग्वेज है, उस पंजाबी लैंग्वेज के अंदर आपका जो क्वेश्चन लिखा गया बच्चों मेरे पास में, ट्रांसलेशन में गलत है बच्चों मेरे पास में। तो इस लैंग्वेज को छोड़ के बाकी जितनी भी लैंग्वेज हैं, ठीक है, अदर देन दिस, जो एसएससी ने आपको यहां पर ऑप्ट करने को बोला है, उन सभी में आपके पास में क्वेश्चन सही लिखा गया बच्चों मेरे पास में, तो ये क्वेश्चन आपके पास में करेक्ट होगा, और वहां पर जो मार्किंग होगी वो वैसी होगी जो पहले थी। लड़के आपने सही क्वेश्चन करा है तो पॉजिटिव मार्किंग होगी, और नेगेटिव इनकरेक्ट है तो नेगेटिव मार्किंग मिलेगी। मगर सिर्फ क्वेश्चन किसकी बात के है, ये पंजाबी लैंग्वेज की बात करें, जहां पर कि हो सकता है किसी बच्चे ने इनकरेक्ट ट्रांसलेशन है, फिर भी हो सकता है बच्चे ने अटेम्प्ट करा हो, ठीक है, सही हो गलत तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पर आपको हर समय क्या मिलेंगे, पॉजिटिव मार्क ही मिलेंगे फॉर दिस लैंग्वेज स्पेसिफिकली, जहां पर ट्रांसलेशन गलत हुआ है। बाकी सारा मुद्दा बाकी यहां पर सेम रहेगा, अदर लैंग्वेज और मेन इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर हम बात कर रहे हैं। ये यहां पर इस पॉइंट के अंदर बोला गया है, ठीक है जी। चलिए एक और बात क्या करी गई स्पेसिफिकली, ये बात को पूरा यहां पर इन्होंने एक्सप्लेन करा है, इसको पॉज करके आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर बच्चों इसको आप पॉज करके देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात की जाए बच्चों मेरे पास में, कि कभी कभी ऐसा होता है, कई बच्चे कहते हैं कि सर जो क्वेश्चन है ये टेक्निकली रूप से गलत है। क्या गलत है, अब एग्जांपल समझाने की कोशिश करूं, छोटा सा मैं एग्जांपल, हो सकता है टेक्निकल मेरे पास आपको मैं गलत बता नहीं पाऊं मैं। तो बच्चों समझिएगा कि लड़दम बोला गया कि एक डीसी मोटर है, ठीक है, डीसी मोटर में क्या ब्रश पाए जाते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि बच्चा टेक्निकली बोले कि सर डीसी मोटर की बात करिए आपके पास में, डीसी जनरेटर की नहीं बात करी आपने। तो इस तरह का जो टेक्निकल लैंग्वेज की बात करी कि टेक्निकली मोटर जनरेटर में जो पार्ट्स होते हैं रिमेन सेम होते हैं। तो टेक्निकली कोई चीज की बात करें जहां पर कि टेक्निकल पोर्शन में रिलेवेंसेस सेम है मेरे पास में, और उसका कोई सिर पैर नहीं गलत होने का, सिर्फ आपने सिर्फ उसकी क्या उस जड़ में ज्यादा घुस गए आपके पास में, ये कह रहे हैं यहाँ पर आपके पास में हाइपर टेक्निकल नेचर के ऊपर आप जा चुके हो। इन दैट कंडीशन ओनली आपका हम उस सोली पर्पस के हिसाब से हम उस क्वेश्चन को गलत नहीं मानेंगे बच्चों मेरे पास में, कि आप जाता ही हाइपर टेक्निकल नेचर में चले गए उसके बच्चों मेरे पास में, इस तरह से आपके रिजेक्ट नहीं होगा, ये बात बोली गई है। सेम इन केस यहां पर बोला गया है कि सिमिलर प्रिंसिपल बी एप्लीकेबल टू डिसाइडिंग वेदर क्वेश्चन हैज मल्टीपल करेक्शन और नोट। सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी की क्वेश्चन सही है गलत है वो किस पर डिपेंड करेगा, आपके एसएमए पे, ठीक है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट पे करेगा बच्चों मेरे पास में। अगला बोला गया है कि कैंडिडेट में ऑल्सो नोट दैट नंबर ऑफ चैलेंजेस एंड ऑब्जेक्शन रेज अगेंस्ट अ क्वेश्चन डज नॉट इंपैक्ट द फाइनल आउटकम, रेदर इट्स मेरिड इन सच मैनर। कई बात क्या होता है, कई लोग बोलते हैं कि सर एक क्वेश्चन गलत, ऐसा करो, हजारों बच्चों को बोलते हैं जाके इसको क्वेश्चन को ऑब्जेक्शन फाइल करो। ऐसे थे बोला है कि मेरे पास एक आएगा या 1000 आएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी एक भी ऑब्जेक्शन या आपका जो चैलेंजेस सही है तो मान्य करके उसे हम क्या करेंगे, ठीक करेंगे आपके पास में, 1000 देने का कोई फायदा नहीं है। ये यहां पर कहने की कोशिश करें बच्चों मेरे पास में। तो ये अभी तक का आपका नोटिस का एक तरह का सारे बच्चों मेरे पास में। कभी आपको वीडियो जो डिटेल में बताई आपके पास में, कभी आपको पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और फर्स्ट टाइम निम्बस रनिंग पे है तो सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच।